हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कहानी सुनने से पहले, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास आप तक पहुँचाने के लिए। ये कहानी आखिरी स्टेशन। स्टेशन पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शाम की ट्रेन अभी आई नहीं थी, लेकिन लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे। और वहीं एक कोना था, पुरानी सी बेंच, जंग लगी मगर कितनी ही कहानियाँ समेटे हुए। उस बेंच पर बैठा था आरव, अकेला, खाली आंखों से प्लेटफॉर्म की तरफ देखता हुआ, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसी वक्त पास से एक लड़का गुजरा, पूछ बैठा, भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे आएगी? आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, 5:30 बजे, ठीक उसी वक्त जब वो हमेशा उतरती थी। वो कौन? लड़का चौंका। कोई थी, अब बस याद है। 6 साल पहले, साल था 2019, जगह वही, स्टेशन। उसी बेंच पर आरव पहली बार काव्या से टकराया था। आरव का टिकट कहीं गिर गया था और काव्या ने उठाकर दिया था। संभाल कर रखो, किस्मत की तरह, वरना ट्रेन छूट जाएगी और जिंदगी भी। आरव हंस पड़ा था। और अगर तुम जैसे लोग मिल जाएं तो जिंदगी आसान हो जाए। काव्या ने आंखें तरे ली। मैं कोई लाइन सुनने के लिए नहीं आई। उस मुलाकात के बाद आरव रोज उसी ट्रेन से जाने लगा और हर बार उसकी नजरें काव्या को ढूंढती। कभी एक टिफिन का डब्बा शेयर करना, कभी बारिश में भीग जाना और कभी ट्रेन की खिड़की से गाना सुनना। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। प्यार मगर अधूरा। आरव एक मिडिल क्लास घर का लड़का था जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, और काव्या, वो एक बड़ी कंपनी में एचआर थी, महंगी घड़ियां पहनने वाली, हर वीकेंड दोस्तों के साथ आउटिंग करने वाली। आरव को लगता था हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है, मगर काव्या कहती थी प्यार में दुनिया नहीं, दिल देखा जाता है। पर जब प्यार सच्चा होता है तब भी किस्मत को कभी कभी मजा लेने की आदत होती है। एक शाम स्टेशन पर ही बातों बातों में बहस हो गई। काव्या ने कहा, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ अर्जेंसी ही नहीं आरव, तुम्हारी धीमी दुनिया में मेरा दम घुटता है। आरव चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी फास्ट दुनिया में मेरे जैसे लोग फिट नहीं होते। काव्या ने गुस्से में कहा, शायद सही कहा तुमने, चलो फिर आज से अलग अलग रास्ते। बस इतना ही था। ट्रेन आई और इस बार वो दोनों अलग अलग डिब्बों में नहीं, पूरी तरह अलग हो गए। वक्त बीतता गया। आरव ने उसे कभी कॉल नहीं किया। काव्या भी नहीं लौटी। शुरू में दिल ने बहुत जिद की कि एक बार माफ कर दो, एक बार बात कर लो, लेकिन फिर वही ईगो, वही सवाल। अगर उसे फर्क होता तो वो लौटती। 2 साल बाद आरव को सरकारी नौकरी मिल गई। वह शहर छोड़कर चला गया, लेकिन हर साल छुट्टी लेकर एक बार स्टेशन जरूर आता। उसी वक्त उसी बेंच पर बैठता। आज वही तारीख थी जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी। आरव ने बेंच पर बैठते हुए आंखें बंद की और सब यादें एक फिल्म की तरह चलने लगी। वह पहली मुलाकात, वो कॉफी शेयर करना, वो झगड़ा और वो खामोशी। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक लड़की उतरी थी ट्रेन से, वही चाल, वही आंखें। काव्या? वो ठिठक गई। उसकी नजर भी आरव पर पड़ी। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर काव्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, पास आकर बोली, तुम अब भी आते हो यहां? आरव ने हंसकर कहा, आदत है, और कुछ आदतें जाती नहीं, जैसे तुम। काव्या की आंखों में आंसू थे। बहुत बार मन किया कॉल करने का, मगर सोचा शायद तुम भूल चुके होंगे। भूलने लायक होती तो ये बेंच मुझे हर साल तुम्हारी याद न दिलाती। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर काव्या बोली, अब क्या? फिर से वही स्टेशन, वही वक्त, और हम दोनों फिर से अजनबी? आरव ने गहरी सांस ली। शायद कुछ चीजें वही रहना बेहतर होता है, अधूरी मगर खूबसूरत। काव्या सिर झुकाकर मुस्कुराई। चलो फिर अगली ट्रेन का इंतजार करते हैं।
अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। ट्रेन की सीटी बजी। आरव खड़ा हुआ, उसकी तरफ देखा। शुक्रिया वापस आने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं पागल नहीं था, बस थोड़ा अकेला था। काव्या ने कहा, और मैं भी, बस थोड़ी जिद्दी। दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए विदा हुए। कोई वादा नहीं, कोई कस्में नहीं, बस एक मीठा सा अलविदा। दोस्तों, कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वही होता है जब दो लोग दूर रहकर भी एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को एक अच्छा वाला प्यारा सा लाइक दीजिएगा। तो बने रहिए आपकी आरजे पिया के साथ। जल्दी आती हूँ एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।